नमस्कार दोस्तों। इस बार हम सीटेट के जो नोटिफिकेशन आए इस पर बात करते हैं। और किसी भी चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम उसे अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएँ। अगर हम किसी चीज़ का सिलेबस ही नहीं जान पाएंगे सही तरीके से तो हम उससे अच्छी तरीके से सोल्व कैसे कर पाएंगे, समझे दोस्तों। तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझेंगे, उसके बाद पेपर सोल्व करने का तरीका समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम जानते हैं हाल ही में सीटेट का फॉर्म निकला है। सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा टेस्ट कराया जाता है, यह टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने बीएड या बीटीसी या कंप्यूटर से आपने मास्टर्स की है या ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए सीटेट ज़रूरी होता है। इस बार उत्तर प्रदेश में सभी टीचरों के लिए भी टेट एग्ज़ाम ज़रूरी कर दिया गया है। तो जैसे हम जानते हैं जो सीटेट का पेपर सेकंड होता है वह पेपर होता है बीएड वालों के लिए, और जो पेपर फर्स्ट होता है वह होता है बीटीसी वालों के लिए। इस बार का जो पेपर होगा वह 8 फरवरी को होगा। जो पेपर सेकंड होगा ये 9:30 से 12 के बीच होगा, और जो पेपर फर्स्ट होगा ये 2:30 से 5 के बीच होगा। और जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो 27 नवंबर 2025 से लेके 18 दिसंबर 2025 तक होगी। फीस की बात करें तो अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 1200 रुपया है, और SC ST वालों के लिए 600 रुपये है। अगर आप सिर्फ एक ही पेपर देना चाहते हो, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, तो ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपया है, और SC ST वालों के लिए 500 रुपये है फीस है। हाँ, फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 8 फरवरी 2026 को इस बार एग्ज़ाम होगा, और पेपर सेकंड मॉर्निंग में होगा, पेपर फर्स्ट इवनिंग में होगा। पेपर फर्स्ट जो होता है आपकी क्लास फर्स्ट से लेकर 5 वाले बच्चों के लिए होता है, और पेपर सेकंड होता है वो क्लास 8 से लेके और क्लास 6 से लेके 8 वाले बच्चों के लिए होता है। इसका मतलब है अगर आप 6 से लेकर 8 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप पेपर सेकंड क्वालीफाई करना होता है, और अगर आप 5 to 1 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको पेपर फर्स्ट क्लियर करना होता है। पेपर फर्स्ट में जो आपका सिलेबस होता है वो होती है 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 नंबर का इन्वायरमेंटल स्टडीज़, 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट, और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर्स के होते हैं। अब लैंग्वेज की बात करें तो अगर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो आपने शायद कोर्स में ले रखी हो, हिंदी या इंग्लिश कोर्स में ले लेते हैं, और एक लैंग्वेज होती है आपकी रीजनल लैंग्वेज। जैसे आपने इंग्लिश ले लिया है कोर्स में तो आप हिंदी को रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। पेपर सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर, मैथमेटिक्स 60 नंबर, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस 60 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स हो जाते हैं, और 150 मिनट्स में ही करने होते हैं। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है अगर आपने बीएससी किया हुआ है या आपने एमए मैथ से किया हुआ है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस चूज करना होता है पेपर सेकंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अगर आपने बीए किया हुआ है विदाउट मैथ तो आपको सोशल साइंस के एग्ज़ाम देना होता है, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज वाला, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन पेपर होता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और क्वालिफाई मार्क्स जो होते हैं वो 60% होते हैं दोस्तों।
इस बार बात कर रहे हैं हम सीटेट को हैक करने की। सीटेट हैक कैसे किया जाता है, या कह सकते हैं कि पेपर को सोल्व कैसे करना है कि आप पासिंग मार्क्स से अधिक मार्क्स ला सके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा पेपर, इसमें ये पेपर सेकंड है। इसमें भाग 1 जो आ रहा है ये बाल विज्ञान और शिक्षा शास्त्र का है, जिसमें 1 से लेके 30 क्वेश्चन है। भाग 2 में गणित आ रहा है और विज्ञान आ रहा है। भाग 3 में सामाजिक अध्ययन आ रहा है और सामाजिक विज्ञान आ रहा है। भाग 4 में भाषा 1 आ रहा है और भाग 5 में भाषा 2 आ रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं अगर आपने इंटर में मैथ लिया था, मान के चलो इंटर में मैथ लिया, और आपने बीटीसी का एग्ज़ाम दिया या बीएड कर चुके हो, और बीएड भी आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो मैथ वगैरह का, लेकिन आपने जो बीएड किया है वो क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह से। तो अब जैसे बाल विज्ञान और शिक्षा का पेपर देते हो, शिक्षा शास्त्र का, तो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, मान के चलो। आप भाग सेकंड में पहुंचते हो तो भाग सेकंड में गणित और विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ना एकदम बहुत आसान मिलेंगे। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, 3 + 2 कितना होता है, या त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप उसे एकदम हल कर दोगे और उस पर निशान ला के आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको इस बात पे गौर देना है कि आपका पेपर कौन सा आपने चूज किया है। क्या आपने सामाजिक विज्ञान का चूज किया है या गणित का चूज किया है। आपको सबसे पहले यहाँ पर गौर देना है कि आपने कौन सा पेपर चूज किया है। अगर आपने गणित का चूज किया है तो आप गणित के क्वेश्चन करोगे। अगर आपने सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का चूज किया है तो आप सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करोगे। 1 से लेकर 30 बाल विकास से क्वेश्चन करने के बाद आप भाग 3 पर जाओगे। अगर आपने सामाजिक विज्ञान का पेपर चूज किया है, अगर आपने गणित या विज्ञान का पेपर चूज किया है तो आप भाग 1 के बाद में भाग 2 चूज करोगे, भाग 3 आप छोड़ दोगे। भाग 2 और भाग 3 में से आपको एक छोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाग 4 पे और भाग 5 पे। आपने भाग 4 किया और भाग 5 किया, इनमें से आपको लैंग्वेज चूज कर, जैसे कि आपने फर्स्ट पे हिंदी दिया और सेकंड पे आपने इंग्लिश रख लिया। ठीक है, फर्स्ट पे हिंदी सेकंड पे इंग्लिश। तो आपको इनमें भी आपने थोड़ा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी में होते हैं वही इंग्लिश में ट्रांसलेट भी मिल जाते हैं बहुत बार आपको। और बहुत बार नहीं, मैंने पिछले 2 सालों के पेपर देखे हैं, 60% जो पेपर है वो ट्रांसलेट ही था, हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन का पेपर करो तो आप हिंदी में करो उसे और इंग्लिश में करो, दोनों लैंग्वेज में उन पेपर को सही से देखो, उसके बाद सवाल करो। ठीक है, ये भाषा फर्स्ट के लिए और ये भाषा सेकंड के लिए। आपको देखना है कि क्वेश्चनों को डीप एनालिसिस करना है दोनों लैंग्वेज में। ये नहीं कि बस आपने हिंदी चूज किया तो आप हिंदी का ही क्वेश्चन करोगे, आप उन क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी देख सकते हो ताकि आप उन सवालों का जवाब देने में आसानी हो, क्योंकि इंग्लिश में वही क्वेश्चन ट्रांसलेट भी मिल सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही हो सकता है इंग्लिश में समझ में आ जाए, और जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही हो सकता हो हिंदी में समझ में आ जाए। तो यही हैकिंग का तरीका है कि आपको एक तो तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि कौन से स्टेप आपको छोड़ना है, कौन सा आपको करना है, ये ध्यान होना चाहिए। और दूसरा, आप भाषाओं के माध्यम से, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में से आपको अपने क्वेश्चनों को बहुत सटीक तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अगर आपके पास 2 ही लैंग्वेज है तो। ओके दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बार आप सीटेट क्वालिफाई कर दोगे। थैंक यू।